गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अब देखिए, कल हमने जो चैप्टर स्टूड किया था ओवरहेड्स वाला, वो कंप्लीट हो चुका था, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड, है ना। उसके बाद देखियो आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है, जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहा है स्क्रीन पे, ओवरहेड एलोकेशन, अपोर्शनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन। अब देखिए क्या होता है, 3 टर्म्स हैं जो आपने पढ़नी है, एलोकेशन, अपोर्शनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन, है ना। तो CAS 3 के कंटेक्स्ट में है ये। अब देखिए, जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं कंपनी में, जो भी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, 3 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। तो मटेरियल और लेबर को आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हैं, है ना। उसको आइडेंटिफाई करना आसान है, उसको जिससे भी वो रिलेटेड है उसमें हम एलोकेट कर देते हैं, उसको हम जो है वो उसमें चार्ज कर लेते हैं। लेकिन जो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, कई बार उसका जो एलोकेशन है उसमें प्रॉब्लम आती है कि आपको उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वो किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। जैसे कंपनी के अंदर बहुत सारे कॉस्ट सेंटर्स होते हैं जहाँ पर कि काम चलता है ना। कॉस्ट सेंटर में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना इन ओवरहेड के एक्सपेंडिचर को, वो एक डिफ़िकल्ट टास्क है, इसी को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो, जैसे सबसे ऊपर आपको डेफिनेशन दी हुई है बुक में, इट इज़ इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड अपॉर्शनमेंट ओवरहेड एक्सपेंडिचर दैट मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम इन कॉस्ट आर मेट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो एक्सपेंडिचर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, उनको आप किस तरह से एलोकेट करोगे और किस कॉस्ट सेंटर में, या सपोज़ बहुत सारे प्रोडक्ट है जिनका मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो आप किस प्रोडक्ट में उसको दिखाओगे, ये प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रॉब्लम के लिए, सोल्यूशन के लिए हमें यही पढ़ना है, एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट किस तरीके से किया जाता है। जैसे देखो, आपको बुक में बताया कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर इजीली आइडेंटिफाइड हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिससे संबंधित हैं उसी में आप उसको शो कर देंगे। बट इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरहेड एक्सपेंडिचर ओवर अबव प्राइम कॉस्ट, उससे ऊपर जो भी होते हैं, क्रिएट प्रॉब्लम इन एसोसिएटिंग टू इट्स कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट, कि कौन सी कॉस्ट सेंटर में इसको शो करना है या कौन सी कॉस्ट यूनिट में दिखाना है। बिकॉज ये जो एक्सपेंडिचर हैं वो डायरेक्टली आइडेंटिफाइड नहीं होते टू द कॉस्ट यूनिट या कॉस्ट सेंटर कि किससे रिलेटेड हैं। तो ये डिसाइड करने के लिए कि किस जॉब से संबंधित हैं या कौन सी एक्टिविटी या कौन से डिपार्टमेंट में दिखाने हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी होता है टू वेरियस कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट सेंटर ऑन सम सुटेबल बेसिस, कि किसी सुटेबल बेसिस पर इसका हमें एलोकेशन करना होता है। अब देखिए, ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। सबसे पहला हम पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन एंड कलेक्शन ऑफ ओवरहेड पिछले चैप्टर में। सेकंड है एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ओवरहेड को किस तरह से करते हैं। और थर्ड है कि रीअपॉर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू प्रोडक्शन कॉस्ट। तो जैसे कि आप अवेयर हो कि हर कंपनी में 2 तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक होता है सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो है जहाँ पर कि प्रोडक्शन का काम चल रहा है, ओनली मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना। बट एक सर्विस डिपार्टमेंट भी होता है जहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे सपोज़ टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट है ना, जो टाइम रिकॉर्ड कर रहा है। और इस तरह से जितने भी क्लरिकल डिपार्टमेंट हैं, क्लरिकल है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, वो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी कॉस्ट को भी हमें बांटना होता है, किसी ना किसी प्रोडक्ट में शो करना होता है। तो उसको हम कहते हैं रीअपॉर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, है ना। क्योंकि वो सर्विसेज तो सबको ही प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे प्रोडक्ट A है, चाहे B है, चाहे C है, चाहे D है। तो उसको हमें बांटना है कि आप किस प्रोडक्ट में कितना सर्विस कॉस्ट को दिखाओगे। और फोर्थ वन है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड ऑफ ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन कॉस्ट यूनिट, की एब्जॉर्ब करना कि आपकी जो कॉस्ट है वो 1 यूनिट की इतनी है तो 100 यूनिट्स की कितनी होगी, है ना। तो ये हमारे 4 चीज़ें हमने पढ़नी थी। एक हम पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन एंड कलेक्शन, बाकी 3 हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ एलोकेशन, व्हाट इज़ अपॉर्शनमेंट एंड व्हाट इज़ एब्जॉर्प्शन। तो तीनों अलग अलग हैं, लगते एक जैसे हैं। देखो, सिंपल टर्म में बता देती हूँ, उसके बाद हम डेफिनेशन देखेंगे। एलोकेशन मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर को किसी एक डिपार्टमेंट में शो कर देना। जैसे सपोज़ आपको लगता है कि रेंट आपने इसी बिल्डिंग का दिया है और उस बिल्डिंग में एक ही प्रोडक्ट है जिसका मैन्युफैक्चर हो रहा है ना, उसी का रेंट आप पे कर रहे हैं, या उस मशीन का रेंट आप पे कर रहे हैं, वो मशीन प्रोडक्ट A में यूज़ हो रही है। तो आपने टोटल एक्सपेंडिचर कहाँ एलोकेट कर दिया, प्रोडक्ट A में, है ना। इसको हम कहते हैं एलोकेशन, कि आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये जो एक्सपेंडिचर है ये तो प्रोडक्ट A का है, ये जो एक्सपेंडिचर है ये प्रोडक्ट B का है और ये प्रोडक्ट C का है। तो वो टोटल एक्सपेंडिचर को जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो इस डिपार्टमेंट का है, ओवरहेड को, और उसी डिपार्टमेंट में हम उसको एलोकेट कर देते हैं, तो वो कहलाता है एलोकेशन। आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा। सेकेंड टर्म इज़ अपॉर्शनमेंट।
अब देखिए अपोर्शनमेंट क्या है कि जब आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते या उस कोस्ट को डिफरेंट डिपार्टमेंट ने उनकी सर्विसेज को यूज़ किया है या उस प्रोडक्ट को यूज़ किया है या वो जो एक्सपेंडिचर है उसको कई डिपार्टमेंट ने यूज़ किया है, तो फिर उसका बंटवारा किया जाता है, अपोर्शनमेंट किया जाता है। तो ऑन सम सूटेबल बेसिस, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ कि जितना यूज़ किया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किया आपने कि किस डिपार्टमेंट ने या किस कॉस्ट सेंटर ने कितना यूज़ किया, उसके अकॉर्डिंग हम उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। या सपोज़ रेंट है, बिल्डिंग ले रखी है, उसमें बहुत सारे कॉस्ट सेंटर्स चल रहे हैं, तो जितना एरिया उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है उस एरिया के बेस पर हम उस कोस्ट को, जितनी कोस्ट आप रेंट की दे रहे हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ एरिया, प्रपोर्शन ऑफ एरिया, है ना। तो ये कहलाता है हमारा अपोर्शनमेंट। तो आई थिंक ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। एलोकेशंस मीन्स आपने टोटल एक्सपेंडिचर को ही आइडेंटिफाई कर लिया कि आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो किसी एक प्रोडक्ट का या एक डिपार्टमेंट का है और उसको एलोकेट कर दिया। और अपोर्शनमेंट मीन्स बंटवारा करना, कि जब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते या उस एक्सपेंडिचर को बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसकी वजह से वो एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट में किसी सूटेबल बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करना क्या कहलाता है, अपोर्शनमेंट, है ना। और देखो थर्ड वन जो है वो क्या है, रीअपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कोस्ट। जैसे बताया था सर्विस डिपार्टमेंट भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उसकी कोस्ट को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना वो कहलाता है रीअपोर्शनमेंट, है ना। तो जैसे सर्विसेज अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देता है, ऐसे सर्विसेज डिपार्टमेंट आपस में भी एक दूसरे की सर्विस को यूज़ करते हैं, तो वो कहलाता है रीअपोर्शनमेंट। उसके बाद देखो एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या है कि अगर आपको जो टोटल कोस्ट आपके पास आ गई, टोटल यूनिट्स आपको पता है, आप क्या करेंगे, टोटल कोस्ट को, चाहे वो वेरिएबल कोस्ट है, चाहे वो फिक्स्ड कोस्ट है, चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल है, चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, उसको टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड करके आप पर यूनिट कोस्ट निकाल सकते हैं। फिर उस पर यूनिट के बेस पर अगर आपको 100 यूनिट्स के निकालनी है, 150 यूनिट्स के निकालनी है, आप उसको मल्टीप्लाई करके उसकी कोस्ट निकाल सकते हैं। तो ये हमारा कहलाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड ऑफ ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, है ना, कि उसका एब्जॉर्ब करके फिर आप उसके बेस पर एस्टिमेट कर सकते हैं, है ना। तो देखो अब हम बारी बारी इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो डेफिनेशन दी हुई है ICMA के अकॉर्डिंग। कोस्ट एलोकेशन क्या है, एलोकेशन ऑफ होल आइटम ऑफ कोस्ट। जैसे बताया था ना कि कोस्ट की पूरा जो आइटम है, पूरा जो एक्सपेंडिचर है, टू कोस्ट सेंटर और कोस्ट यूनिट। एक कोस्ट सेंटर या कोस्ट यूनिट में जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एलोकेट कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एलोकेशन, ठीक है। और कोस्ट अपोर्शनमेंट क्या है, अलॉटमेंट ऑफ प्रपोर्शन ऑफ आइटम ऑफ कोस्ट। पिछले में था होल, इसमें कुछ पार्ट आप किसी कोस्ट सेंटर में अलॉट कर देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, अपोर्शनमेंट। एंड थर्ड वन इज़ एब्जॉर्प्शन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग ऑल ओवरहेड। सारे ओवरहेड लेते हैं हम इसमें, एलोकेटेड और अपोर्शनड ओवर पर्टिकुलर कोस्ट सेंटर और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बाय द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड कर देते हैं। जैसे आपकी सपोज फैक्ट्री ओवरहेड हैं 2000, है ना, और यूनिट्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं 200, तो 2000 डिवाइडेड बाय 200 आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी ₹10। ये हमारा एब्जॉर्प्शन है। अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा तीनों में डिफरेंस। देखो जो आपकी बुक में दिया हुआ डिफरेंस बिटवीन एलोकेशन, अपोर्शनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन। एलोकेशन क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर को ही चार्ज कर लेना। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर या होल आइटम ऑफ कोस्ट है उसको हम क्या कहते हैं, एलोकेशन। अपोर्शनमेंट क्या है, उसका बंटवारा करना किसी सम सूटेबल बेसिस पर, है ना। और जैसे बताया एब्जॉर्प्शन, तो आपको बताया कि पर यूनिट कोस्ट निकालना। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड, एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। तो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, बहुत सारे बेंच फंक्शन हैं जो एक दूसरे से अलग होते हैं, जो फैक्ट्री प्रमाइसिस के कुछ अंदर किए जाते हैं, कुछ बाहर भी किए जाते हैं। तो स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है कि जितने भी ओवरहेड की कॉस्ट है उसका बंटवारा किया जाए, या जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है उसको बांटा जाए। तो इसी एलोकेशन और अपोर्शनमेंट को देखो, इसका मीनिंग दिया हुआ है। डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कई बार आ जाता है। तो एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड का अपोर्शनमेंट करना या एलोकेशन करना किसको, टू प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट, इज़ नोन एज डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड। तो आई थिंक इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि एलोकेशन और अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड टू प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट, इसी को क्या कहा जाता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड।
है ना। तो इसका डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जाता है, फिर इसके बेस पर आप जो है वो एलोकेशन करते हैं। तो ये देखो फिर से वही चीज़ है कि एलोकेशन ऑफ ओवरहेड क्या है, इज़ असाइनिंग अ होल आइटम ऑफ कोस्ट डायरेक्टली टू इट्स कोस्ट सेंटर। जैसे आपने एक फोरमैन को सैलरी पे की है ना ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो आप इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ये पर्सन गया था और इसकी ये सैलरी है, और आप उसको उसी में एलोकेट कर देते हैं कि प्रोडक्ट ए में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए में या कोस्ट सेंटर 1 में इन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की थी, या सेल्स मैनेजर की सैलरी है तो वो सेल्स डिपार्टमेंट में एलोकेट कर दी जाती है ना। तो इस तरह से जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसको एलोकेट कर देते हैं तो उसको कहलाता है एलोकेशन। और अपोर्शनमेंट क्या है, जैसे बताया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड टू मोर देन 1 कोस्ट सेंटर और सम इक्विटेबल बेसिस, तो इसको कहा जाता है अपोर्शनमेंट। तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, कि ये जो जैसे ऊपर बताया डिपार्टमेंटाइजेशन, कि 2 तरह के डिपार्टमेंट होते हैं कंपनी के अंदर, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक सर्विस डिपार्टमेंट, है ना। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो प्रोडक्शन का काम करता है, सर्विस डिपार्टमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है ना। वो अपने आप को भी सर्विसेज देता है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी सर्विसेज देता है। तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से होगा, तो देखिए मल्टी प्रोडक्ट एनवायरनमेंट की जब बहुत सारे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और वहाँ बहुत सारे सर्विस कोस्ट सेंटर भी हैं, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि सर्विस कोस्ट जो डिपार्टमेंट है वो अपनी कोस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑन सम सूटेबल बेसिस। तो फर्स्ट स्टेप इज़ टू बी फॉलोड टू अपोर्शन द ओवरहेड टू डिफरेंट कोस्ट सेंटर, है ना। डिफरेंट कोस्ट सेंटर में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सर्विस डिपार्टमेंट की कोस्ट को, है ना। तो ये हमारा कहलाता है फर्स्ट स्टेप, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें क्या किया, सर्विस डिपार्टमेंट की कोस्ट को डिफरेंट जो प्रोडक्ट हैं या डिफरेंट जो कोस्ट सेंटर है उसमें डिवाइड किया, तो वो कहलाएगा हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप इज़ टू अपोर्शन द कोस्ट ऑफ सर्विस कोस्ट सेंटर टू प्रोडक्शन कोस्ट सेंटर ऑन इक्विटेबल बेसिस, है ना। सेकेंड स्टेप में जो सर्विस कोस्ट सेंटर की जो कोस्ट है उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना, वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो इस तरीके से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट अगर किया जाता है तो फर्स्ट स्टेप आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है, सेकेंड स्टेप आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए कुछ बेस होता है जिसके बेस पर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। सबसे पहला है परसेंटेज और प्रोपोर्शन रिलेटेड टू डिपार्टमेंट, कि अगर कुछ प्रोपोर्शन आप निकाल सकते हैं जिसके बेस पर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे रेंट है, तो रेंट को तो ऑब्वियसली आप रिलेटेड टू देयर वैल्यूज़ कह सकते हैं, या डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, इंश्योरेंस का है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है ना। अगर ये इंक्लूड है तो जो बिल्डिंग का प्रोपोर्शन है, जो प्लांट का प्रोपोर्शन है, उस रेशो में आप इसको बांट सकते हैं, ठीक है। और फ्लोर एरिया भी एक बेस हो सकता है कि कितना फ्लोर उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है, जैसे लाइटिंग के लिए, हीटिंग के लिए, रेंट ऑफ द बिल्डिंग के लिए। और इसी तरीके से डिपार्टमेंटल प्रोडक्शन आवर, कि प्रोडक्शन आवर कितने हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं, ये भी एक बेस हो सकता है ना। कि जितने घंटे हर डिपार्टमेंट में किसी पर्सन ने काम किया, एम्प्लॉय ने काम किया, डायरेक्ट लेबर आवर के लिए या इनडायरेक्ट लेबर आवर के लिए, तो उसके बेस पर भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। या नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इन ईच डिपार्टमेंट, कि कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं उसके बेस पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। जैसे कैंटीन एक्सपेंडिचर है, लेबर वेलफेयर एक्सपेंडिचर, वेजेस ऑफ टाइम कीपर्स हैं, है ना। और टेक्निकल एस्टिमेट भी हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑब्वियसली मीटर लगा दिया हर कोस्ट सेंटर में, तो उसके बेस पर हो सकता है ना। और इसी तरह से एयर गैस वाटर का भी मीटर रीडिंग से हो सकता है ना। ये टेबल दी हुई है, इसको पढ़ के देख लेना, इसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है कि किस बेस पर अपॉर्चनमेंट हो सकता है। देखो अभी इसी का ही अपॉर्चनमेंट दिखाया हुआ है कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया है। अब ये देखो, एक कंपनी इज़ मैनेजिंग 4 ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट ABC, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना, और एक सर्विस डिपार्टमेंट है, अदर पर्टिकुलर्स आर एज अंडर। तो अब देखो ABCD है ना, ये दिया हुआ है और कुछ एक्सपेंडिचर दिए हैं, जैसे रेंट है, रिपेयर है, डेप्रिसिएशन है, लाइट है, पावर, सुपरविज़न, एम्प्लॉयज़ लायबिलिटी, ये दिए। इसको बांटना है हमने, तो किस बेस पर बांटेंगे। सबसे पहला जो रेंट है, अब आप सोच के देखो, रेंट मतलब सबने ही कुछ एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है बिल्डिंग का, तो जो एरिया इन्होंने ऑक्यूपाई किया है, जैसे A ने 1500 स्क्वायर मीटर का किया, B ने 1100 का किया, C ने 900, D ने 500, तो इसकी रेशो निकाल लेंगे
15, 11, 9, 5, ये रेशो बन जाएगी। और ये जो अमाउंट है रेंट का 5000 का, 5000 इंटू 15 बाय जो इनका टोटल आएगा, है ना, 15 और 11 26, 26 और 9 35 और 5 40, तो 15 बाय 40। तो इस तरीके से ये ए का आ जाएगा 1875, बी का 1375, सी का 1125 और डी का 625। और उसके बाद देखो रिपेयर, सेकंड एक्सपेंडिचर इज़ रिपेयर 4000। तो फिर हम देखेंगे रिपेयर किसकी होगी, ऑब्वियसली प्लांट की, है ना। तो प्लांट की वैल्यू देखो दे रखी है, वैल्यू ऑफ प्लांट, इस रेशो में जो प्लांट की वैल्यू दी हुई है उस रेशो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट देखो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी प्लांट के ऊपर ही होता है, तो प्लांट वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है वो रेशो निकलेगी। लाइट एरिया के अकॉर्डिंग होगा, पावर प्लांट वैल्यू के अकॉर्डिंग होगी, सुपरविज़न नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग होगा, एम्प्लॉयज़ की लायबिलिटी वही नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के इक्विवेलेंट होगी। फायर इंश्योरेंस स्टॉक वैल्यू, जो दिया हुआ है स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी हुई है उसके अकॉर्डिंग फायर इंश्योरेंस को भी उसी प्रोपोर्शन में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हमारा है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि जब हम डिफरेंट जो कोस्ट है उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट में, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो या सर्विस डिपार्टमेंट हो, उसको उसमें बांट देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। या अभी यहीं तक करो, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन।